Good morning, student. Today's my topic is Z transform. Z transform is very important topic as point of view RGPP exam. Z transform में आपको इसका ROC जरूर आता है. ROC मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो Z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है. फॉर्मूला आपको मस्ट लिखना ही है, इसमें थ्योरी नहीं है, आपको फॉर्मूले से ही शुरुआत करनी है. तो व्हाट इज दी Z ट्रांसफॉर्म? Z ट्रांसफॉर्म इज लाइक दी अदर ट्रांसफॉर्म. ये भी वही है, आपका डिस्क्रीट सिग्नल के लिए यूज होता है और डिस्क्रीट सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. क्योंकि हर सिग्नल जो होता है आपका टाइम डोमेन होता है. टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन के लिए हमें ट्रांसफॉर्म की जरूरत होती है. तो दिस इज दी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म. तो जेड ट्रांसफॉर्म भी एक ट्रांसफॉर्म का टाइप है जो कि डिस्क्रीट सिग्नल को, डिस्क्रीट सिग्नल मतलब जिसमें हम टाइम को डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, ऐसे सिग्नल को, ऐसे सीक्वेंस को हमने सीक्वेंस बोलते हैं. तो सीक्वेंस को का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं. So what is the definition of Z transform? Z transform is the summation of k equals to minus infinity to plus infinity x k z raised to the power minus k. और तो ये z जो इसमें वेरिएबल है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. xk और xk जो है वो आपका इनपुट डिस्क्रीट सीक्वेंस है, सैंपल डेटा. ठीक है. और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज है. ये सभी चीज के लिए कॉजल, नॉन कॉजल, वन साइडेड, टू साइडेड. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. Now Z transform with a simple function, that is the delta function. Delta function you already know. So delta function is available only for k equals to 0 and otherwise it is 0. यानी जब 0 होता है तब आपको डेल्टा की वैल्यू 1 मिलती है, अदरवाइज डेल्टा जो है 0 से पहले और 0 के बाद 0 होता है. क्लियर. और यूनिट स्टेप की डेफिनेशन क्या होती है कि k इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से आगे की वैल्यू के लिए यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसकी 1 होती है यूनिट स्टेप की वैल्यू, और बाकी के लिए ये 0 होती है. तो बस हम ये जो हमारे गिवन सिग्नल है, स्टैंडर्ड सिग्नल, इनको हम फॉर्मूले में रख देंगे और हम Z ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे इसका. तो Z ट्रांसफॉर्म देखो फॉर्मूले में इन्होंने यूनिट स्टेप का निकाला हुआ है. यूनिट स्टेप की इसकी रेंज उन्होंने चेंज कर दी है. रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? जहां तक हमारा सिग्नल अवेलेबल है. जो Z ट्रांसफॉर्म में समीशन की रेंज आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है? वो रेंज होती है जो सिग्नल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सिग्नल जहाँ से शुरू हो रहा है और सिग्नल जहाँ पर खत्म हो रहा है. ठीक है. तो क्योंकि हम यूनिट स्टेप के लिए निकाल रहे हैं तो यूनिट स्टेप 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी तक. तो वहां पर इसकी वैल्यू 1 होती है. तो दैट्स वाई हमने uk की जगह 1 रख दिया है और z की पावर माइनस k की वैल्यू हम z0 -1 -2, बिकॉज इट इज द सीरीज. कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक. तो ये आपकी सीरीज है. और जो पावर सीरीज के फॉर्मूले हैं, पावर सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले इसमें लगते हैं, है ना. आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास कि व्हाट आर दी पावर सीरीज फॉर्मूले. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत रेयर आता है. एग्जिस्टेंस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज द कन्वर्जेंस, also it is related with the convergence of Z transform. So what is the existence of Z transform? It is exists for any non-zero value of the Z. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? कन्वर्जेंस मीन्स समीशन, मीन्स सारी चीजों को एक साथ मिला लेना, दैट इज वी कॉल द कन्वर्जेंस. तो यहाँ पे चूंकि देखिए हम देख रहे हैं कि Z ट्रांसफॉर्म जो है वो एक सीरीज है, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज. अब सीरीज जब कन्वर्ज होगी, मतलब सीरीज का जब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. और जिस सिचुएशन में वो सीरीज कन्वर्ज हो रही है, उस सिचुएशन को कहा जाता है हमारा कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना. और जितने एरिया में वो कन्वर्ज हो रही है सीरीज, जो उसकी वैल्यू है कन्वर्जेंस की, उसी को कहा जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स क्या होगा कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आए Z ट्रांसफॉर्म की. मतलब जो Z ट्रांसफॉर्म हमारा पावर सीरीज है वो जो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, उसके बजाय हमारे पास क्या निकलना चाहिए? एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लेस देन इन्फिनिटी. सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, मतलब दिस कंडीशन. आपको वर्ड्स में तो इतना नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि सिचुएशन व्हेन द सीरीज जो है उसका एक पर्टिकुलर सम निकले, उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं. बाकी आपको ये फॉर्मूला लिखना है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन.
और ये सब जो है पावर सीरीज की फॉर्मूले से निकलते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। आरओसी की प्रॉपर्टीज लिखना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, आरओसी इज अ रिंग, एक रिंग यूनिट सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरओसी को। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ पावर सीरीज की फॉर्मूले बता देती हूँ, जिससे कि आपका किसी भी चीज का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना आपको आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड टर्म इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब लगती है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Initial value and the final value theorem is also very very important properties of Z transform. Okay, thank you.